गुलाबचंद दुबे साहब, सब ठीक है, गतिरोधक पुढे पुढे आहे वो मराठी में कहते हैं, गतिरोध तो नहीं आ गया। अब बहुत से आपके विधायक, मुझे जानकारी मिली है, वो कह रहे हैं भैया अब हम मंत्री कैसे बनेंगे, हम तो फंस गए। आमच्याकडे काही गतिरोध नाही है संदीप भाई। किसी प्रकार का हमारे दल में न कोई असंतोष है। एकदम संतोष प्रद से अजीत दादा और अजीत दादा के साथ आए हुए सभी उनके शिष्टमंडल का दोनों बाहों को फैला करके उनका हार्दिक वंदन करता हूं। जैसे कि हमारे आदरणीय आलोक जी ने कहा कि बगैर किसी सूबे के मुख्यमंत्री के बगैर उनके साथ सामंजस्य बनाए के बगैर कोई किसी का प्रवेश नहीं हो सकता। ताल ठोक के कहना चाहूंगा कि आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब, शीर्ष नेतृत्व के आदेशानुसार जो कुछ भी महाराष्ट्र के राजनीतिक पटल पे जो कुछ हुआ हो रहा है, जो कुछ हुआ जिसे राज्य से लेकर के महाराष्ट्र देख रहा है, निश्चित तौर पर हम लोगों के विचारों से हुआ है, हम लोगों के सामंजस्य हुआ है। न किसी प्रकार का एकनाथ शिंदे तैयार थे, एकनाथ शिंदे की तो कुर्सी खुद खतरे में पड़ गई है, अब निर्भरता बीजेपी की खत्म हो गई। नहीं लगता है संदीप भाई, आपको कहना बहुत जल्दीबाजी हो रही है। ये बात 2022 से शुरुआत हुआ था। पूर्व वक्ताओं के माध्यम से बार बार कहा जा रहा था, जिस वक्त सूरत से गुवाहाटी के बीच हम कुछ कर रहे थे, उस वक्त कहा गया चीज के लिए कि मुंबई में लौटना मुश्किल हो जाएगा, कभी प्रेत दे आएगा तो कभी यहां से हम गुजरने नहीं देंगे। फिर होते होते हुआ क्या, इस सूबे के मुख्यमंत्री बन गए। सच ये है कि महाराष्ट्र और राष्ट्र के विकास को गति देने के लिए इस महाराष्ट्र मूल के एक कद्दावर नेता अजीत दादा, अच्छा, आप गति नहीं दे पा रहे थे मोदी जी के विकास के लिए सम्मिलित होकर के। अच्छा, एकनाथ शिंदे संभाल नहीं पा रहे थे ढंग से, मतलब शिवसेना, शिंदे गुट और बीजेपी प्रगति की राह पर नहीं ले जा पा रही थी महाराष्ट्र को। किसी परिवार में वृद्धि होती है उसको समृद्धशाली परिवार कहा जाता है। अगर हमारे परिवार में योग्य व्यक्ति का पदार्पण हो, वो आए और उसको मजबूती कहते हैं, उनके आने से हम और मजबूत हुई हैं। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं चीज के लिए, इसका मतलब नहीं कि एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब इस राज्य को संभाल नहीं पा रहे थे। योग्यता के चलते लेकर आए, 2024 में योग्यता, 2022 आपके आरोप थे। क्या आरोप थे मेरे? भ्रष्टाचार में योग्यता, आपने कहा ना कि योग्य व्यक्तियों की जरूरत थी, भ्रष्टाचार में योग्यता चाहिए थी। मैं किस भ्रष्टाचार की बात करूं? अनिल देशमुख जी की बात करूं, कि नवाब मलिक की बात करूं, कि संजय राउत जी की बात करूं? वो अगर किसी को नहीं दिखता हो तो वो दिखता है ना, जेल में है। नहीं, कुछ अनिल देशमुख जेल गए, नवाब मलिक जेल में है। हम किसी भ्रष्टाचार या हम किसी और एजेंसी से त्रस्त लोगों की बात करें, हम समझते हैं कि वक्त की जाया करना है और वक्ताओं के माध्यम से हम कुछ भ्रष्टाचार के अतीत में जाकर के आपके डिबेट के माध्यम से सुन रहे थे, समझ रहे थे। हम एक ही बात जानना चाहता हूं चीज के लिए कि असंतोष का वातावरण हमारे दल में दूर दूर तक नहीं है। जिस बिल्कुल दूर दूर तक कोई नहीं। आपके विधायक फिर से पुरानी पार्टी की तरफ या उनसे संपर्क नहीं साध रहे हैं? आपके बातों का जवाब आने वाला समय और वक्त बता देगा। बिल्कुल हम लोग तटस्थ हैं, एक मत है, समय और वक्त हम भी इंतजार कर रहे हैं। विद्या चौहान